शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वास्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज अमावस्या की शुभ तिथि के अवसर पर अपने पितरों को प्रणाम करते हुए आज ये बहुत ही भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से श्री हनुमंत लाल जी के अद्भुत आशीर्वाद के फल स्वरूप आपके माथुर परिवार के द्वारा यज्ञ पूजन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यज्ञोपवीत करवाने का आपके समस्त बालकों का आपका यज्ञोपवीत किया और इस यज्ञोपवीत के द्वारा आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में उत्तरोत्तर धन धान्य की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति हो और इस यज्ञ के द्वारा अपने पितरों के आशीर्वाद के फल स्वरूप समस्त बलिदानों को सम्मान पूर्वक संपूर्ण न्याय दिलवाना है। भारत में गौ हत्या बंद करके राम राज्य लाना है। अपने प्राण प्रिय महान भारत को विश्व गुरु बनाना है। एक न्यायकारी मानवतावादी महान विश्व सरकार बनानी है। आपके समस्त तपस्वी आदर्श परिवार को विश्व विजेता बनाना है। इसी के साथ मैं आशीर्वाद दूंगा। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तो मित्राणाम उदयस्तवः। सर्वत्र आपकी विजय हो, सर्वत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम निवासी, पीतमपुरा वासी, आपको समस्त पूर्वक आशीर्वाद देता हूं। तपस्वी आदर्श परिवार को आशीर्वाद देता हूं। इस गंगा जल के द्वारा, चंदन मिश्रित जल के द्वारा आपको आशीर्वाद देता हूं। हर हर महादेव। श्री दादा मांडू की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, साधु संतों की जय, समस्त बलिदानों की जय, भारत माता की जय। इस महापुनीत यज्ञ की समस्त मानव जाति को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार में अगर कहीं पर भी कोई भी शुभ कार्य करवाना हो, यज्ञ, हवन, पूजन, गृह प्रवेश, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, कथा सत्संग के द्वारा अपने यज्ञ कार्य को पूर्ण करने के द्वारा आप हमें सेवा का अवसर भी दे सकते हैं। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, श्री अयोध्या धाम वासी। मेरा फोन नंबर है 9999553127 9999553127। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सबको विश्व विजेता बनने का आशीर्वाद प्रदान करें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। कुछ जो है आपके द्वारा भी कुछ वचन होना चाहिए, तो आप भी बोले। भगवान की भक्ति के फल स्वरूप हमने आज आपका यज्ञोपवीत किया है, बालकों का आपको आशीर्वाद दिया है। इस यज्ञ के द्वारा आप भी जो है एक संदेश जो है अवश्य दें। हाँ, ग्रहण करें। ओम हरि ओम महा ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। ओम हरि ओम महा ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। यज्ञ भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हनुमान जी, राम दरबार जी, सभी देवी देवताओं को, राम देवताओं को सत नमन करते हुए आदरणीय पंडित किशन शास्त्री जी को सत नमन करते हुए आगे ये कहना कि
जैसे पूजा और यज्ञ के ऐसा अद्भुत संगम ऐसा हुआ है, ऐसे मन की, चित्त की, बुद्धि की, आत्मा की तृप्ति हुई है। एक वास्तव में एक नए आत्मविश्वास, एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक आशीर्वाद की नई प्राप्ति हुई है। उसके लिए इनको कोटि कोटि प्रणाम है, इनका धन्यवाद है। इन्हीं के प्रयास से ये हुआ है और विधि का विधान है, किसी के मुख से निकलवाता है और वो कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे पंडित कृष्ण शास्त्री जी ने बोला है कि कोई भी क्षेत्र नहीं है, शरीर भी शिशु अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, फिर युवा अवस्था में आता है, फिर वृद्ध अवस्था में चले जाता है और जीवन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जीवन को सार्थक कैसे बनाए, सात्विक ढंग से कैसे जीवे, कैसे मोक्ष को प्राप्त होए, कैसे अपनी मानवता मातृभूमि को बचाएं, कैसे अपनी धर्म संस्कृति को बचाएं, ये हमारे चित्त बुद्धि और आत्मा में विद्यमान होना चाहिए और हमारे अंदर विद्यमान है। सबका अपने अपने को पता होना चाहिए। हमारा जन्म मानवता मातृभूमि के लिए बना है, उन समस्त बलिदानियों के लिए बना है जिन्होंने निस्वार्थ, निरंतर, निःशुल्क, निर्भय होकर मानवता के लिए, मातृभूमि के लिए, गौ माता के लिए, सत्य सनातन धर्म के लिए इन्होंने अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दी है। तो उन सभी को संपूर्ण न्याय दिलाने का है। वो जो आज तक मेरे महान भारत भूमि को, मेरी महान प्राण प्रिय मातृभूमि को, हमारी सबकी इस गौरवशाली जन्मभूमि को वो न्याय नहीं मिला है, वो पहचान नहीं मिली है, जिसकी उत्तराधिकारी है, जिसकी पिछले कई वर्षों से कठोर परीक्षा के दौर से गुजर रही है। तो नीति ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधि के विधान ने, नीति के नियम ने, समय के संकेत ने इस देहधारी आत्मा को इस कार्य के लिए तैयार करा है। हर प्रकार से मानसिक, वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से तैयार किया गया है और तैयार होकर ये इतनी बड़ी घोषणा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आत्मविश्वास जागृत हुआ है, ये उसी घंघोर तपस्या का आशीर्वाद है। सभी साधु संतों का आशीर्वाद है, सभी बलिदानियों का आशीर्वाद है, पंडित जी, शास्त्री जी आपका आशीर्वाद है। जो जिस रास्ते पर चला, जो सत्य, शांति, न्याय, मानवता, मातृभूमि और धर्म के मार्ग पर चला, उन सभी दिव्य पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद है। न अन्यथा एक ये छोटा सा सूक्ष्म सा एक कराड़ा गांव के एक साधारण से किसान परिवार में जन्मा इतनी बड़ी बातें नहीं कह सकता जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं हो। श्री राम जी के आशीर्वाद, श्री प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। हमारे देश में अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर तो बना है, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक राम राज्य की भी आवश्यकता है, जो सभी मानव जाति के जीवन को एक उत्तम, सरल और सुरक्षित बनावे, आध्यात्मिक बनावे, सात्विक बनावे और जो हमारी भूमि, हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि पूरे विश्व में जिससे पहचानी जाती है, तो वो सभी पुण्य परंपराएं, वो गौरवशाली इतिहास, वो पहचान, वो महानता, वो मानवता, वो आध्यात्मिकता, वो धार्मिकता, वो सब कुछ प्राप्त करे, जिससे हम कुछ परसेंट विहीन हो गए हैं, विमुख हो गए हैं। लेकिन अब सत्य अपने रूप में आएगा, स्वरूप में आएगा, सब कुछ फाड़ कर बाहर निकलेगा। सत्य को दबाया गया है, कुचला गया है, सत्य का रूप स्वरूप बिगाड़ा गया है। यही यहाँ पर कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सत्य अब तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, अपने विराट रूप में आने के लिए। और जिन सत्य का साथ देना है, सत्य का दर्शन करने हैं, सत्य को विश्व विजेता बनाने का जो परोपकार प्राप्त करना है, वो इसमें तपस्वी परिवार में आए। आपका सुहृदय स्वागत है हमारा क्रांति धाम कराड़ा में। इसी तरह के हम मानव कल्याण के कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। तो इस परिवार का सदस्य बनकर, एक सेवक बनकर, एक रक्षक बनकर, एक सैनिक बनकर आप आए, आपका स्वागत है, सुहृदय स्वागत है। कोई आपको किसी प्रकार का 1% भी कोई धोखा नहीं मिलेगा, विश्वासघात नहीं होगा आपकी भावनाओं के साथ, आपकी श्रद्धा के साथ, आपके आत्मान सम्मान के साथ। क्योंकि ये सत्य पथ
पर जो हमने कठोर तपस्या करी है, घोर तपस्या करी है, ये उसकी वाणी है, उसका वचन है और वही कहलवा रहा है। हमारे कोई क्षमता नहीं है। एक परमपिता परमात्मा की, पंडित पुजारियों की, साधु संतों की, उन सभी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मुझे आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है और एक भविष्य के जो दृश्य दिख रहा है वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। अगर क्या होने जाने जा रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना बड़ा महाविनाश भी हमारे द्वार खड़े आगे खटखटा रहा है। हल्का सा द्वार खुला ना, महाविनाश अंदर आ जाएगा। तो हम महाविनाश को बार की बार टाड़ेंगे और महिमात्र मुनि की महानता को बरकरार रखेंगे, इसकी एकता अखंडता को बरकरार रखेंगे और देश के जो समस्त जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो मक्कार गद्दार और देशद्रोही हरकतों पर हैं, उनका भी हम पुख्ता उपचार करेंगे। उसके लिए सभी देशभक्तों का साधारण आमंत्रण है। मानवतावादी, न्यायवादी, सत्यवादी, राष्ट्रवादी, तो उन सब दिव्य पुण्य सभ्य व्यक्तियों का हम मातृशक्ति का, वंश शक्ति का सभी का स्वागत करते हैं, युवा शक्ति का स्वागत करते हैं। आपके भविष्य की हम चिंता करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम ये प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि युवा ही भारत का भविष्य है, युवा पीढ़ी ही भारत का भविष्य है और अंतर कुछ नहीं है। सब कुछ समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। सिर्फ भ्रष्ट नीतियों के कारण, कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों के कारण, भ्रष्ट संगठनों के कारण, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियों के कारण, भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों के कारण। लेकिन अब समय पर उठ ले रहे हैं। एक नए न्यायकारी सूर्य का उदय होने जा रहा है। उस सूर्य उदय के आप भी साक्षी बनिए, सहभागिता निभाए और अपनी निर्मल निश्चल भूमिका तय करें। भाई मेरा जीवन निकला जा रहा है, एक महान संगठन दिल्ली के कराड़ा गांव से तपस्वी परिवार द्वारा तैयार हो रहा है, तो उसमें आपका सभी का आशीष, आशीर्वाद, मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा। हम आपके उत्तम जीवन के लिए, समस्त जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए ईश्वर से, विद्यान महाराज से और समस्त देवी देवताओं से यही मंगल प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सब भी जो है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी की कृपा के आशीर्वाद के फलस्वरूप अयोध्या धाम वासी हूँ। अभी 25 तारीख को ध्वजारोहण हो रहा है श्री राम जन्मभूमि पर। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी कृपा की बात है और वहीं का मैं, तो आप ये समझिए साक्षात राम जी आपके घर पर आ गए, साक्षात राम जी आ गए हैं। और आप सब से भी मैं कहना चाहूँगा, आप सब भी तपस्वी आदर्श परिवार के साथ जुड़िए, जुड़ करके धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए आगे आइए। अभी मैं काफी वर्षों से कथा भागवत कराता आ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, राम कथा करता हूँ। अभी पूजन कराते वक्त एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, आप सब सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हनुमान जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया आपको। हनुमान जी ने ये लाल पुष्प के द्वारा अपने हाथ से ये पुष्प आपको अर्पित किया है। जब हम आपको प्रसाद दे रहे थे तो ये प्रसाद इनके हाथ से छूट के आपके प्रसाद में आके गिरा। इसका अर्थ ये है, हनुमान जी ने स्वयं आपको आशीर्वाद दिया है, आपके तपस्वी आदर्श परिवार को आशीर्वाद दिया है। और मैं आपके तपस्वी आदर्श परिवार के साथ तो मैं जुड़ा ही हुआ हूँ और मैं कहता हूँ कि दिन दूनी रात चौगनी खूब सफलता मिले, खूब स्वास्थ्य रहे, आप सब भी खूब प्रसन्न रहे। ये पुष्प आपको अर्पित करता हूँ और ये पुष्प साक्षात हनुमान जी का प्रसाद है। इसको आप रखिए और इस पुष्प की तरीके से आपका आदर्श परिवार फलता फूलता रहे, खिलता रहे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल्याण। ये पुष्प कहीं आप रखिएगा सवाल, चाहे अपने डायरी में, चाहे अपने किसी चीज में, इस पुष्प को कहीं नहीं देना। ये हनुमान जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी का। समय लगाऊंगे। एक बार हाथ जोड़ लो, हम समाप्त करने जा रहे, फिर वही मूर्ति रह जाएगी। हाथ जोड़ लो जी।
वंदना वंदना हुई उस पर लग जाएगा। हरि ओम शांति शांति।